जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाली 3.3 हो जाएगा। 3.3 का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। मतलब इसको हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। मतलब इसमें जो y और x है इसका मान बैठा देना है, इससे निकाल के समीकरण 1 और समीकरण 2 से, और m का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हल कैसे करना है। जो जो समीकरण दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। पहला समीकरण दिया गया है 2x + 3y, उसके बाद है बराबर में 11। ये पहला समीकरण दिया गया है। और दूसरा समीकरण है 2x - 4y बराबर में -24। ये दूसरा समीकरण है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर देना है और x y का मान निकाल लेना है। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, समीकरण 1 में किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो भी है उसको लिख देना है। 2x + 3y बराबर में 11 है। क्या करना है, 3y को उधर भेज देना है। तो जब 3y उधर जाएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला वो सट जाता है तो माइनस में होता है। अब क्या करना है, x को इधर ही रहने देना है और जो 2 गुना में है, ये 2 जो गुना में है इसको भाग में कर देना। क्यों भाग में हुआ, क्योंकि जो गुना में रहता है बराबर की ये साइड आता है बराबर के, तो भाग में हो जाता है। x का मान निकल चुका है। अब हम लोगों को x का मान जो है समीकरण 2 में बैठा देना है। तो लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 जो है उसको लिख लेते हैं। 2x - 4y बराबर में -2 है। -24 था समीकरण 2 में, 2 नहीं है 24 है, -24। अब क्या करना है, x का मान इतना निकल के आया है तो यहाँ पे बैठा देना है। x का मान है 11 - 3y और बटे में 2 है। फिर -4y है तो -4y, फिर बराबर में -24 है तो -24 दे देना है। ये 2 और 2 ख़त्म हो जाएगा, यानी बचेगा 11 - 3y और ये माइनस में 4y है और बराबर में -24 है। अब क्या करना है, ये 3y और -4y जुट के -7y और ये प्लस में 11 जो है 11 रहेगा, माइनस में 24 है। ये 11 उधर जाएगा तो 11 इधर आएगा तो माइनस में 11 हो जाएगा। ये दोनों जुटेगा क्योंकि माइनस माइनस से तो जुटता है और चिन्ह माइनस का ही रहेगा, यानी 4 और 1 5 और 2 1 3 हो जाएगा 35। y बराबर हो जाएगा -35 और ये 7 यहाँ पे आ जाएगा नीचे। माइनस माइनस ख़त्म, 7 बचे 35, यानी y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 5। y का मान 5 आ गया है। अब ये जो y का मान आया है समीकरण, इसको मतलब y का मान जो आया है उसको समीकरण 1 से जो ज्ञात किए थे x का मान, समीकरण 1 से x का मान क्या ज्ञात किए थे, x बराबर हम लोग निकाले थे 11 - 3y बटे में 2 निकाले थे समीकरण 1 से हल करके। तो इसी में y का मान बैठा देना है। y का मान कितना है, 5 है, तो 5 आया था तो बैठा दिए। अब क्या होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, 3 और 5 तो 5 15 हो जाएगा बटे 2 है। ये दोनों घट के माइनस में 4 आ जाएगा बटे 2, यानी माइनस में 2 आ जाएगा कट के। x बराबर कितना आ गया, माइनस में 2 आ गया है। चूँकि हम लोगों को क्वेश्चन में और एक चीज़ दिया हुआ था, क्या दिया गया था, दिया गया था m का मान ज्ञात करने के लिए। समीकरण दिया हुआ y बराबर
एम एक्स और प्लस में 3 ये दिया गया है। इससे हम लोगों को m का मान ज्ञात करना है। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ है, y का मान हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, y का मान प्राप्त हुआ है 5। तो y के जगह पे 5 बैठा देना है बराबर, m का तो मान निकालना ही है। x का मान कितना प्राप्त हुआ है -2, तो -2 बैठा देना है, प्लस में 3 है तो प्लस में 3, ये दोनों गुना हो जाएगा m और -2 तो -2m हो जाएगा, प्लस में 3 है तो प्लस में 3 रहेगा। अब क्या करना है, 3 को इधर भेज देना है 5 के ये साइड, ये 3 प्लस में है बराबर के ये साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में 2m है। ये दोनों घटेगा तो कितना बचेगा, ये दोनों घट के आएगा 2, प्लस में 2 आएगा और ये है माइनस में 2m। अब क्या करना है, ये -2 को इधर भेज देना है, यानी ये जो -2 है वो यहाँ चला आएगा और इधर बचेगा m, एक बार में कट जाएगा, यानी m बराबर हो जाएगा -1, -1 बार में कटेगा, m का मान 1 हो गया, यानी ये आंसर हो गया करेक्ट।